हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा था, है ना। थॉर्नडाइक पे बेस्ड जितनी भी थ्योरी थी, थॉर्नडाइक के बारे में जितनी भी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को क्लियर किया था, कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन्हीं थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब कि जितने भी थॉर्नडाइक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अगर देश पूछा जाए कि थॉर्नडाइक किस देश के थे, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका, ठीक है। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो कितने मुख्य नियम बताए हैं? 3। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कर क्वेश्चंस अपने आप से कर भी पाएंगे। सीखने के कितने नियम बताए थे थॉर्नडाइक ने? 3 नियम बताए थे। मुख्य नियम, सीखने के 2 नियम है, मुख्य और गौण। इसमें से यहाँ किस चीज़ के बारे में पूछा है? मुख्य के बारे में पूछा है। तो मुख्य कितने नियम बताए थे? 3 बताए थे। उसमें कौन कौन से आते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग कौन से जानवर पर किया था? बिल्ली पर किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। अगर ऑप्शन में बिल्ली ना दे करके चूहा दिया हो तो फिर आप चूहे पे टिक करेंगे। मतलब कि इन्होंने चूहे और बिल्ली दोनों पर किया था, लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता आप किसको देंगे? बिल्ली को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में अगर चूहे और बिल्ली होगा तो आप किस पे टिक करेंगे? चूहे और बिल्ली पर टिक करेंगे, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? चूहे और बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने? बहुकारक दिया है। बहुकारक को ही हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुकारक, बहुखंड सिद्धांत, या फिर बालू का सिद्धांत, या फिर परमाणु का सिद्धांत। ये सब एक ही चीज़ है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? अगर पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह पूछा जाए तो आप किसको बताएंगे? थॉर्नडाइक को बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट जो प्राथमिकता दी जाती है पशु मनोवैज्ञानिक का, वो थॉर्नडाइक को ही दिया जाता है। इन्होंने किताब भी लिखा था एनिमल इंटेलिजेंस, है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा, ठीक है। पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह थॉर्नडाइक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अब देखिए, अगर पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह पूछा जाएगा तो आप थॉर्नडाइक को टिक करेंगे, और अगर पूछा जाएगा कि पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो वो थॉर्नडाइक नहीं है, वो कौन है? पावलव है। और कौन से साल में इनको मिला था? 1904 में मिला था, ठीक है। पावलव को 1904 में पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो आपको पता है थॉर्नडाइक ने किए हैं। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कितने नियम हैं सीखने के? 2 नियम है, मुख्य और गौण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर सिद्धांत किसने दिया? एस का मतलब है स्टिमुलस, आर का मतलब है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का अर्थ है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और उद्दीपक एसआर सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। एसआर दिया हो तो थॉर्नडाइक उसी के इस तरह से लिखा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी कौन है? थॉर्नडाइक है। समझ में आ गई बात? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं? अब बताइए, गौड़ नियम, मुख्य नियम 3 बताए थे, गौड़ नियम 5 बताए हैं, ठीक है। तो आप किस पे टिक करेंगे? 5 पे टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गौड़ नियम पूछा गया है और गौड़ नियम थॉर्नडाइक ने 5 बताए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिए? ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, पहले भी हो चुका है। तो ये कौन है? ये थॉर्नडाइक है, ठीक है। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, अधिगम के चयन का सिद्धांत दिया है। अब चयन का सिद्धांत पूछा है तो वो कौन है, थॉर्नडाइक है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अधिगम के चयन का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। अधिगम का सुख दुख सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अधिगम का चयन सिद्धांत बोले या अधिगम का सुख दुख सिद्धांत बोले, किसने दिया है, दोनों, थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से क्या रखा था बिल्ली के सामने। तो बताइए, पिंजड़े में बिल्ली को बंद किया था और बिल्ली के सामने क्या रखा था, और दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा रखा था, है ना। क्या रखा था, मछली का टुकड़ा रखा था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में पिंजड़े में बिल्ली कैद थी और उसके सामने क्या रखा था, मछली का टुकड़ा रखा था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को जिस पिंजड़े में रखा था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो वो इसका नाम क्या है, पजल बॉक्स है। ठीक है, बिल्ली को पजल बॉक्स नामक पिंजरे में रखा था, बंद किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 20वां, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का संबंध है। थॉर्नडाइक का संबंध किससे है, संबंधवाद से। ऑप्शन में आपको गेस्टाल्टवाद भी दे देगा, संबंधवाद दे देगा और एक दो नाम और दे दिए जाएंगे, तो आपको किस पे टिक करना है, संबंधवाद पे करना है। ठीक है, थॉर्नडाइक का संबंध है संबंधवाद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का नियम साधारणतया लागू नहीं होता। थॉर्नडाइक का नियम किस पे लागू नहीं होता है, छोटे बच्चों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, थॉर्नडाइक का नियम छोटे बच्चों पर लागू नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों की संख्या है 3। प्राथमिक नियम बोले या फिर मुख्य नियम बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो थॉर्नडाइक ने प्राथमिक नियमों की संख्या कितनी दी है, 3 दी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखने का बहुअनुक्रिया नियम दिया है। बहुअनुक्रिया नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का अनुरूपता का नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का साहचर्य परिवर्तन नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, सीखने का बहुअनुक्रिया बोले या फिर अनुरूपता का नियम बोले या फिर सीखने का साहचर्य परिवर्तन नियम बोले, ये सब नियम किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सीखने का बोला जा रहा है और सीखने का नियम दिया है किसने, थॉर्नडाइक ने दिया है, इसलिए यहाँ इन सब का आंसर थॉर्नडाइक होगा। तो ये था हमारा थॉर्नडाइक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। टोटल 25 क्वेश्चन है, आपको इन 25 क्वेश्चन को याद करना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन ना फंसे। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।